अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। ये कहना गलत नहीं होगा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो अभी नहीं है, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए बड़ा ज़रूरी है कि तहरीक इंसाफ ने इस गवर्नमेंट को माना होता। अब पेशावर का उनका बहुत बड़ा जलसा था, कराची जलसा करेंगे, फिर लाहौर जलसा करेंगे। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक नहीं होगी तो मौजूदा गवर्नमेंट डिलीवर कैसे करेगी? तो जो आवाम को मौजूदा गवर्नमेंट से तवक्कुआत हैं वो कैसे पूरी होंगी? फिर हालात जो हैं वो क्या बनेंगे, किस तरफ जाएंगे? और ये शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जो है ये कितने महीने काम कर पाएगी? ये वो सारी बातें पब्लिक से पूछते हैं। आफ्टर ऑल जिनके वोट से तब्दीलियाँ आती हैं, लेकिन इस दफ़ा इन हाउस तब्दीली चूँकि आई और अदम एतमाद की सूरत में, उसकी कामयाबी की सूरत में इमरान खान साहब को घर जाना पड़ा। कल रात उन्होंने बड़ी सख्त तकरीर की। आज फिर DGI SPR ने भी बहुत सारे जो स्टेटमेंट्स थे उस पर बात की। पब्लिक से पूछते हैं वो क्या कहती। हमारे साथ रहिए। खुश बैठे हैं, क्या चक्कर है? सर खुशी है हमें कि हमें साहब हम शहबाज शरीफ साहब वापस आ गए हैं, हमें बहुत खुशी है। कल के इमरान खान साहब का जलसा देखा आपने, कितना बड़ा था? सर वो सब बुनियादी जलसे हैं, बदोबदी लोग घर में बदी क्या मतलब? सोए हुए लोग हैं, उनको उठा के क्या मतलब? कौन आपको कोई जगाने आया था क्या आए पेशावर चले? मोहल्ले में मेरे भी नाज़म है ना, जो भी हो भाई जान, आपने हमारे साथ जाना है, खाना आपका हमारे साथ है, हम इस खाने से अके हैं। गैदरिंग तो ऐसी ही होती है, बंदा कहता है कि यार चले आए। सर मेरी बात नहीं आप समझे। बात ये है कि वो खाना खाने का क्या फ़ायदा कि जिसके बाद में उन्हें ही खिलाना पड़े, उन्हें ही खिलाना पड़े। आप देख लें कि पीछे क्या चल रहा था। अब आए हैं भाई, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा। हमें जो चाहिए था वो मिल गया, शेर आ गया, इंशाल्लाह बेहतर होगा। अब इलेक्शन में जाना पड़ गया, हालात डिस्टेबलाइज हो गए, पॉलिटिकली अभी बैलेंस तो नहीं काम हुआ ना। पॉलिटिकली तो अनरेस्ट है मुल्क में, पॉलिटिकली मुल्क में अनरेस्ट है, स्टेबिलिटी नहीं है। जी जी। अब वो तहरीक इंसाफ फ़र्ज़ करें कोई धरनों की कॉल दे दे या बात और तरफ चली जाए तो फिर सर वो धरने कैसे धरने दे के तो आगे मुल्क का कर दिया है। थोड़े धरने 3 माह धरने दिए इन्होंने इस्लामाबाद। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप धरना देने से तो नहीं रोक सकते ना सर? ये बात ठीक है, उनका राइट है ना कि यार वो धरना दें। जी बिल्कुल बनता है उनका, जो वो मर्जी करें। मैं आपसे वो बात पूछ रहा हूँ जो फैक्ट्स हैं बिखरे हुए, उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि आपसे इकट्ठा आपके सामने रख के तो आपकी राय ज़रूर ली जाए, क्योंकि आप ही की राय मुकद्दम है। जी जी। आपकी राय से ही हुकूमतें बदलती हैं। जी जी। इस दफ़ा तो राय लेने की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ी ना, हाउस तब्दीली आ गई। जी आ गई, ऐसा ही हुआ ना? बिल्कुल। तो आप मुझे समझाइए कि मुल्क में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो तो नहीं आई अभी तक। जी जी। अगर आपको वो नज़र आ रही है तो मेरा ख्याल है कि कल वाले जलसे से आपको पता चल जाना चाहिए कि स्टेबिलिटी नहीं आई। लेकिन सर अभी तो वो आया है ना, शहबाज शरीफ साहब आए हैं, अभी इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। क्यों भाईजान? इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा, क्योंकि अभी आए हैं, वो आकर देखेंगे जो इसने खरारा डाला हुआ उसको समेटने के लिए टाइम लगता है। लेकिन ना एक कूड़ा खिल रहा हो तो उसे साफ करने के लिए टाइम लगता है ना, ये भी खिल रहा हुआ है। इंशाल्लाह वो आस्ता आस्ता इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। ये देखिए 1-2 माह में आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। ये नहीं होगा कि 3.5 साल नहीं लगेंगे। इंशाल्लाह मियां साहब आ गए, ये 1 आधे माह में भी बेहतर हो जाएगा। आपके सामने हर चीज़ हो जाएगी इंशाल्लाह। आटा चीनी की कम होगा, पेट्रोल कम होगा इंशाल्लाह। परसों अफवाह थी कि चीनी 9 रुपये महंगी हो गई, सब अफवाह है। कल अफवाह थी। अफवाह से मुराद वो तब्दीली आई होगी लाजमी। अफवाह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्रोग्राम तमाशा की टीम ने अभी चेक नहीं उसे किया जाके, नहीं किया, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी वो हवा में बातें थी। सर वो जो वही रेट जो पहले था ना, जिनके होते 100 रेट था, 100 ही रेट है। कल भी लेके आए 100 ही लेके। घी 7 रुपये कल बढ़ने की मैंने बातें सुनी है। नहीं वही है, 460 ही है लेके आया हूँ मैं। चीनी भी लेके आऊँ, घी भी लेके आऊँ, 460 ही है। तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। शहबाज शरीफ साहब आए हैं, इंशाल्लाह 1 आधे माह में आपको पता लग जाएगा, बेहतरी हो जाएगी इंशाल्लाह। आप मुल्क में देख रहे हैं कि सियासी इस्तेहकाम हो जाएगा? जी नहीं, देखें तहरीक इंसाफ जब तक इस हुकूमत को तस्लीम ना कर ले, मेरी बात समझें, इमरान खान साहब शहबाज शरीफ साहब को तस्लीम कर लें तो ये चलते जाएं। उन्होंने तस्लीम ना किया, जैसे वो कह चुके। आरफ अलवी साहब हल्फ लेना पसंद ना किया। जी जी। ये नैरेटिव तहरीक इंसाफ का ही है ना जो मैं आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। जी जी। तो फिर आप कैसे समझते हैं कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा? सर मेरी बात, मैं चाहता हूँ कि आप ज़हन पे आज पूरा जोर डालें। सर मैं वही डाल रहा इसकी हूँ। सारी गरारियाँ चलाएं।
जी सर बात ये है कि देखे ना, ये जब आया इसने भी धरने वगैरह देखे। अब शहबाज शरीफ आए, आने का हर बंदा यही कह रहा है यार ये बदोबदी आ गया तो इंज हो गया। शेर आना ही आना सर, शेर नूं कोई रस्ता नहीं चाहिए नहीं, और शेर घुस जाता है जंगल ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, जो ਵੜਦਾ ना तो सारे वैन बकरियां खिल रही हैं, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। क्यों जी क्या कहते हैं? मैं नहीं, वो अच्छा है। अच्छा, क्या हाल है आप? क्या कह रहे हैं आप भाई साहब? अस्सलाम वालेकुम सर। भाई साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक दा लख लख तो आज खुश लग रहे हैं, मौसम थोड़ा बदला है इस वजह से। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह पाक दी मेहरबानी जी। सर मैं अर्ज़ करना है कि हर चीज़ की महंगाई सस्ती होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए हर एक चीज़। लोकी रोटी नहीं खा सकता, हर बंदा तंग है, ना चीनी ले सकता है, ना घ्यो ले सकता है, ना आटा ले सकता है। चीनी और घी की कीमतें बढ़ी हैं कोई 2 दिन में? नहीं पता जी, नहीं पता आपको? नहीं पता। अच्छा, लेकिन हर एक चीज़ सस्ती होनी चाहिए। ये जो हुक्मरान बैठा है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत देवे तो अल्लाह ताला उन्हें आबाद करे। कौन है हुक्मरान? शहबाज शरीफ साहब। तो अभी 2-4 दिन पहले तो इमरान खान साहब थे। वो जो भी था यार। नहीं, खान साहब आपको पसंद नहीं है? नहीं जी। क्यों, क्या वजह? आपसे क्या उनका क्या इख्तलाफ है? बस हम लोग तो रोटी अपनी करके खाते हैं ना, हमारे तो शहबाज शरीफ साहब के दौर में भी तो अपनी करके खाएंगे। वो तो आपकी बात सही है। फिर हर चीज़ महंगी होने भाई, महंगी होगी ना। आप शहबाज शरीफ साहब सस्ती कर देंगे? बिल्कुल सस्ती करेगा। उसको पता है कि हम लोग जो गरीब आदमी है वो तहरीक इंसाफ एहतजाज करती रही, मुल्क में चक्का जाम हो गया, फ़र्ज़ करें जी जी, तो फिर शहबाज शरीफ साहब कैसे डिलीवर करेंगे? री इलेक्शन में नहीं जाना पड़ जाएगा? अल्लाह ताला उन्हें हिदायत देवेगा, हर एक चीज़ सस्ती करेगा, अल्लाह पाक उन्हें हिदायत देवेगा। मौका ही ना मिले, कई दफ़ा सस्ती चीज़ें करने का मौका ही नहीं मिलता। अल्लाह ताला उन्हें मौका देवेगा जी, बिल्कुल देगा। तहरीक इंसाफ जो है वो एहतजाज कर रही है, सड़कों पे है जी, जो भी कराची भी जा रही है एहतजाज करने। वो कल उसके बाद उन्होंने लाहौर भी आना है। जिधर मर्जी कर रहे हैं जी, अल्लाह ताला उन्होंने सब तंदुरुस्त देवे, लेकिन हर एक चीज़ सस्ती होनी चाहिए। गरीब आदमी क्या करे, अभी किलो गेहूँ का नहीं ले सकते। अभी क्या आपने घी कब खरीदा है आखिरी दफ़ा? तकरीबन हो गए 4-5 दिन। क्या रेट चल रहा है घी का? 440-50 रुपया, 440-50 रुपये। देखो ना, 1 किलो बंदा गेहूँ नहीं ले सकता, बच्चे बंदा पाल नहीं सकता, क्या करे बंदा। तो आप कहाँ रहते, कहाँ हैं? मैं तो उकाड़े में रहता हूँ। तो इधर किधर रहते हैं? इधर तो मैं एक काम था उधर है। अच्छा जी जी, तो हो गया काम आपका? हो गया काम। आप वापस जाएंगे? वापस जाए उखाड़े? जी जा, उखाड़े वाली बस पे जाएंगे? हाँ जी बिल्कुल। क्या हाल है सर आपके? बिल्कुल ठीक ठाक जी। मुझे कोई एक बात आपसे समझनी है। जी जी वो ये समझनी है कि तहरीक इंसाफ सड़कों पे है, पेशावर का जलसा भी, कराची का, फिर लाहौर का। जी जी इस दौरान वाइब्स हैं कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आया। ठीक है, जो आउटर लुक बन रही है उससे, क्योंकि तहरीक इंसाफ अगर तो इस गवर्नमेंट को तस्लीम कर लेती तो फिर इनके पास मौका था कि ये चलते जाते। अब वो कराची लाहौर के जलसे में कोई बड़ी अनाउंसमेंट करके धरनों की तरफ चले जाते हैं। सबसे पहले तो फर्ज कर रहे हैं। का स्टांस ही गलत है। उन्होंने कल जलसे में ये कहा है कि मुझे जजों ने क्यों निकाला है। जजों ने तो उनको बहाल किया, पहली बात। उन्होंने तो खुद को खुद निकाला है। पहला ये पॉइंट है। आप कह रहे हैं ये कौम है, पहले भी उसने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, अभी भी लगाया। 3.5 साल में उसने कौन सा ऐसा काम किया जिसकी वजह से उसको दोबारा सिलेक्ट किया जाए। और अगर ये लोग ये स्टांस लेते हैं कि शहबाज शरीफ पे इल्ज़ाम है और उसने हलफ उठा लिया है, तो मुझे ये सबसे पूछना है कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने हलफ उठाया था तो वो मुल्जिम नहीं था, उस पे पार्लियामेंट हमला केस नहीं था, अलवी साहब पे भी था। दोनों बंदे बेल पे थे और अभी बरी हुए हैं थोड़े दिन पहले। मैं खुद वकालत के प्रोफेशन से। तो ये बस एक बात कर लेनी आप, क्या वो अमेरिका से जाके खुद नहीं इंस्टॉलमेंट लाते रहे और आगे पैकेज का नाम देते रहे? ये तो कोई बात ना हुई। सियासत इस चीज़ का नाम है। अब मियाँ नवाज शरीफ है, बाहर बैठा है, कभी आपने उसके मुंह से कोई गैर इखलाकी बात सुनी है? नहीं, आने वाली नस्ल को बदतमीज कर दिया, ना इनको कोई नॉलेज है, ना कोई बात है। सीधे जी, ये कौन सी कौम है जो कहती है? आसिम भाई, नवाज शरीफ साहब और बेनज़ीर साहब के दौर में माजी में आपस में जब चिपकलिश चला करती थी तो बड़े बड़े वल्गर और उन्होंने सीखा है। अब ये कह सकते हैं आई एम 41, ठीक है। क्या आप ये समझते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस और मेरे वाले साहब का एक जैसा हो सकता है? नवाज शरीफ 35 साल का था जब सीएम बन गया। अब उस नवाज शरीफ में और अभी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये तो 70 साल का हो गया, MSF का स्टूडेंट लीडर बनता पे।
ये तो बात नहीं ना। वजीर आजम जो होता है भाई, वो पूरी कौम का वजीर आजम होता है। वो ये नहीं कह सकता कि अगर मुझे किसी ने वोट नहीं दिया तो मैं उसका वजीर आजम नहीं। लेकिन आप नहीं समझते कि मैं जो भी हालात हुए पॉपुलैरिटी गेन कर गए? कोई पॉपुलैरिटी नहीं सर, की पॉपुलैरिटी होती? अगर पॉपुलैरिटी थी तो हर इलेक्शन हारा क्यों है? ये मुझे ये चीज़ बताएं, अगर एक इंसान की पॉपुलैरिटी है तो जितने जिमनी हुए हैं 2 के अलावा वो सभी आ रहा है। कंटोनमेंट बोर्ड में नून लीग ने उखाड़ के रख दिया, और नून लीग को किसी अपने दौर में किसी ने काम करने दिया? धरनों के अलावा उन्होंने, ये लोग बातें कर रहे हैं कि मुल्क चलना चाहिए, जिन्होंने मुल्क चलने नहीं दिया। पेशावर अच्छा क्राउड था उनका कि भाई क्राउड इतना कि जलसा कर लेती है जो इमरान खान और नवाज शरीफ मिल के नहीं कर सकते। क्या वो सियासत में आ सकते हैं या सीटें ले सकते हैं? जलसे दी तुसी की गल करते पे इब्रारुल हकीदर अपना कॉन्सर्ट रखे तो वो ट्रिपल जलसा कर लेगा। ये तो सारे लोग फजूल में इमरान खान साहब को कल्ट बना लिया आपने दीगर जो पार्टियों से मिलवाया है और जो आपने मुमासलत ड्रॉ की है, वो इस वजह से भी गलत है कि अब तो वो साबिक वज़ीर आज़म है और सबसे ज़्यादा सीटें लेके प्राइम मिनिस्टर बना। सर वो प्राइम मिनिस्टर बना तो उसके निकालने का तरीका क्या गैर जमहूरी था? क्वेश्चन इज दैट कि अगर एक बंदा अपनी, अब देखें जी, उधर जब वाजपेयी था, वाजपेयी साहब के खिलाफ एक वोट कम हुआ तो उन्हें अखलाकी तौर पे समझा कि मुझे अब पीछे हो जाना चाहिए। इसकी अखलाकियत इसकी दफ़ा कहाँ जाती है? मसलन इसकी करप्शन की एक अपनी स्टोरी है जिसमें काफ लीग तो अच्छी है लेकिन नून लीग गलत है, जिसमें MKM बहुत अच्छी है और पीपल्स पार्टी गलत है। भाई ये कभी भी नहीं हो सकता। आप हाथ में सिगरेट पकड़ के कभी नहीं कह सकते बेटा सिगरेट ना पिया। अब आपका क्या ख्याल है कि सर मेरा ये ख्याल है शहबाज शरीफ पहले भी बेस्ट था, उससे बेस्ट ना लीडर आया है ना आएगा। वो परफॉर्म करेगा और वो परफॉर्म कर रहा है। ये पूरे 3.5 साल से कभी 3.5 साल में ये एक दफा मुझे बता दें आपके, ये कभी देखा आपने वो 7 बजे वो 7 बजे कभी वजीर आजम हाउस गया हो? ये बात वो परफॉर्मेंस नून लीग के काम निकाल दें, इन सब से पूछे मुल्क के पल्ले बचता क्या? बस यही मेरा सवाल है। बहुत शुक्रिया आपका। 16 तारीख ਨੂੰ मोहम्मद हमजा वजीर आला पंजाब होंगे इंशाल्लाह। वजीर आला साहब, मैं एक मियाँ साहब आपको कह दे रहा, इंशाल्लाह 16 तारीख ਨੂੰ वजीर आला मियाँ हमजा शहबाज होंगे इंशाल्लाह। ये लास्ट सवाल ले लें। जी जी सवाल ले लें, फिर आप अपनी लास्ट बात भी कर लें। जी जी। सवाल ये है कि लेट्स सपोज लाहौर के जलसे में या इसके बाद आने वाले तहरीक इंसाफ के जलसे हों, वो पॉलिटिकली कोई धरने प्लान करते हैं या ऐसा प्लान करते हैं कि री इलेक्शन में जाने के हालात बन सकें, इस पे क्या आपका जहन कहता है? सर मेरा ये मानना है कि ये इलेक्शन तो होने ही होने हैं, वो 7 माह में हो, 3 माह में हो या नेक्स्ट ईयर हो, ये जब भी होंगे नून लीग के अलावा कोई जमात है ही नहीं। दूसरी आप बात कर रहे हैं क्राउड की, इमरान खान ने जब क्राउड, ये वो अपना क्राउड लेके आता है। मियाँ नवाज शरीफ जब इधर आएगा ना, तब इसी प्रोग्राम में मैं आपसे बात करूंगा कि क्राउड किसका ज्यादा। आप कह रहे हैं कि कर लीजिए उनके आने से कोई फर्क पड़ेगा? सर बिल्कुल, वोट तो है ही उन्हीं का। मियाँ ये वोटर है नून लीग का जितना भी है वो किसकी कॉल पे निकलता है? अगर मरियम साहबा का क्राउड है तो वो मियाँ नवाज शरीफ की वजह से है ना, फेस तो मियाँ नवाज शरीफ का। ये जितना भी वोट है, जो खान साहब का वोट है, वो खान साहब के चेहरे की वजह से ही है ना। अगर वो तस्वीर खान साहब के पीछे कर दें, खान साहब के बाद पार्टी में मुझे एक बंदा बता दें ये पार्टी स्टैंड कर सके। तस्वीर पीछे होने का क्यों कहा आपने? सर क्योंकि हमारी हमारे इधर जो कल्ट बना लिए गए ना, जिस तरह खान साहब हैं और सारे, ये अब डोमेन बन चुकी है कि एक ही बंदे के पीछे वोट दिया जाता है। खान साहब के नाम पे वोट नहीं मिला 18 में, हर बंदे ने क्या अपना शख्सी वोट निकाला कि खान साहब के नाम का मिला, खान साहब के नाम। इसी तरह नून लीग में जितना भी वोट है वो मियाँ नवाज शरीफ का, ठीक बात। और वो रहना है। लेकिन मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल जमात होती है, जिस तरह पीपल्स पार्टी थी, भुट्टो के बाद वो ख़त्म नहीं हुई, बेनज़ीर के बाद वो ख़त्म नहीं हुई। अल्लाह मियाँ नवाज शरीफ को ज़िंदगी दे, अगर वो नहीं भी होते ना तो ये जमात ख़त्म नहीं होगी। आफ्टर इमरान खान 5 मिनट में ये PTI ख़त्म हो जाएगी। ये जमात है ही नहीं, ये बनाई गई है। अभी तो आप मुझे एक चीज बताएं, अभी आज तो वही नारे जो हम लोग लगाते थे वो PTI वाले नहीं लगा रहे, तो ये तब गलत है कि अब गलत है? तब अदालतें ठीक थी, अब अदालतें गलत हैं? ये तो नहीं ना सर हो सकता कि जब आपको सूट करे आपने उस हिसाब से अदालतें लेनी। अदालतों ने गलत किया गया, उन्होंने तो बहाल किया और 5-0 से फैसला आया। मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ 5-3 से फैसला आया। पॉलिटिकल हीट इतनी बढ़ चुकी है
और बाकी जलसों बढ़ाई से गई है ये सर। ज्यादा बढ़ गई ना जी, बढ़ गई ना। एक चीज बताएं, दोनों लीडर का तोड़ता है कि जोड़ता है? मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करूंगा, लीडर जोड़ने का नाम है कि तोड़ने का नाम है? मुझे नवाज शरीफ की स्टेटमेंट्स उठा लें और इमरान खान की उठा लें, वो कौम को जोड़ता है कि तोड़ता है? PMLN जो है वो गवर्नमेंट में है, तो वो सारे सबको पता है कि क्या मामला है। यहाँ पर मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि खान साहब का बयानिया गलत है। वो ये कह रहे हैं कि मैं जजेस से पूछना चाहता हूँ कि मुझे किस चीज़ की सज़ा दी है। अभी तो आपने बहाल की। देखें, आपने इतना बोला है माशाल्लाह, इतना आपने एम्फसाइज करके बोला है, मेरा सवाल नहीं एड्रेस हुआ, वो मैं दोबारा कर देता जी हूँ। कर लें। मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा है, वो ये है कि पॉलिटिकल हीट नीचे नहीं आई, वो जिस भी वजह से है, जब वो नीचे नहीं आ रही तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क में नहीं है इस वक्त। जी बिल्कुल। जब नहीं है तो फिर व्हाट्स नेक्स्ट, क्या होगा इसका? सर मेरी बात सर, इसको एड्रेस कर दें बस। सर मैं मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में धरने रैलियाँ, इनकी सियासत कभी कामयाब नहीं होती। PDM रैलियाँ निकालती रही है, मिलियन मार्च पहुँचते रहे हैं, क्या उसका रिजल्ट निकला? जब मियाँ नवाज शरीफ को निकाला गया है, क्या उस वक्त रैलियाँ नहीं निकली? सब कुछ हुआ, देखने में ये लगता था अवाम का समुंदर आ गया, क्या हुआ आखिर पे? शो मस्ट गो ऑन, वो चलता रहता है। ये भी है, आपको महीने 1.5 महीने के अंदर पता चल जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। और ये तो सारा बिल्कुल स्टांसलेस क्राउड है। मुझे उनका स्टांस बताते हैं कि उनको गुस्सा किस चीज़ का? आपको नहीं पता? नहीं हो तो वो जिस मेरी बात सुने, अब आप भी हंस पड़े हैं, तो जिन पे गुस्सा है उनका नाम लेना, लेते क्यों नहीं है? मियाँ साहब ने तो ले लिया था, रात लिया उन्होंने। और नहीं सर, कितने लिया है? मियाँ साहब अगर लिया है, बिटवीन द लाइंस उन्होंने, मेरी बात है, मियाँ साहब की तरह लिया बिटवीन द लाइंस। सर जहाँ से करो। वो स्टेज भी आ जाएगी, आ जाएगी। चले देख लेते हैं, आप भी इधर है मैं भी इधर, वो स्टेज नहीं आएगी। अभी तो पहले मेरा जलसा ये था। मानना है, आप अमेरिका की यार्ड ना ले, एग्जिट जो लेके- दिल में है ना वो कहें, ठीक है? तो फिर कोई बात बने, ये बेसलेस स्टांस ना चलाएं। जुडिशरी खुली थी, अदालतें 12 बजे खुली थी। जब हनीफ अब्बासी को सजा हुई है वो दोपहर के 1 बजे हुई थी। नहीं, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म इमरान खान नहीं थे। सर मैं सजा की बात, अदालतें खुली ना, वो 22 जून का वाक़या है। अभी हालात इनके इलेक्शन फेवर में- 23 जून को हुआ है। और मेरी बात 25 जून को मेरा ख्याल। मेरी बात सुने, तो जब इनके खिलाफ भी फैसला हुआ है तो हुकूमत ही नहीं की है ना, तो उस वक्त भी यही आपने थी। हनीफ का हवाला दिया तो मैंने कहा मैं करेक्ट कर दूं। अदालत का ये क्वेश्चन उठा रहे थे कि अदालतें रात को लग गई, उस वक्त 11:30 बजे फैसला नहीं हुआ। इसका ब्लेम इमरान खान पे तो ना देना। ओहो, कंपैरिजन कर रहे हैं ना। हाँ, ठीक है। उनका स्टांस ये है कि हाँ, ठीक अदालत है, इतने comparison- बजे खुल गई, comparison पहले आप नहीं खुली। मैं ये सवाल कर रहा हूँ, पहले नहीं खुली। ठीक है, ठीक। ठीक है। क्या हाल है आपके? क्या नहीं था जी भाई? कुछ नहीं, बस कोई समझाएं यार, मुल्क में क्या हो रहा है? बहुत कुछ हो रहा है। क्या आप कोई थोड़ा सा, ये भी सियासी लेवल पे काम हो रहा है, हमारे बस के बाहर है। आपको सियासी लेवल का कोई शौक नहीं इतना? नहीं आप अपनी वीडियो गेम्स वगैरह खेलते रहते हैं? नहीं, मोबाइलों का काम ही फहद भाई, और कुछ भी नहीं। अच्छा, इमरान खान जिंदाबाद। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਲੀਗੀ ਫਾਰ ਗਈ ਐਵੇਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ बिल्ला जी क्या हुआ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਛੱਡੋ ਨੂੰ ਲੀਗੀ ਫਾਰਗ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ तो आप किधर थे उस वक्त आते? ਓਏ ਛੱਡੋ ਹਾਂਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨੂੰ ਲੀਗ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਓ। ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਲੀਗ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਏ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਬੜੀ ਖੁੱਲੀ ਰੋਟੀ ਬੇਵਕੂਫ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋ ਹਾਂਜੀ ਸੱਚੇ ਲੀਡਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਓ। ਸੱਚੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। नाराज क्यों लग रहे हैं आप? और नहीं यार, नाराज क्यों लग रहे हैं? साहब आओ खुली रोटी खाओ। हुक्मरान जो था ना, मांगने वाला था, आगे भी सबको मांगने पे लगा दिया है। ये भी आए हैं, वो भी कह रहे हैं मंगनते जाओ, मंगन जाओ। शेर आया था, रोन के आई है, बंदों के चेहरों पे रौनक आई है। ठीक है, कोई बंदा बात करना। इस बार नहीं है होगा। बात सुने, इधर देखो। रात ही आप ना रात ही क्या यार, मुझे समझाएं थोड़ा, अच्छा जी, क्या हालात हैं? ये बिल्ला जी जो कह रहे हैं तो नाराज भी लग रहे हैं। नाराज इसलिए लग रहे हैं, इमरान खान चला गया, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। इमरान खान आए या जाए हमें कोई नहीं है। नवाज शरीफ आया, लोगों के चेहरों पे रौनकें आई, इंशाल्लाह कारोबार बेहतर होंगे। और क्यों नहीं फर्क ही गया किसी नबूवत का एक लॉलीपॉप दिया, क्या किया अभी तक? केस लड़ चुका है, ठीक है, या फिर वही गाली की। मुसलमान मारने केड़ा काम दी चला गया यार। अच्छा, मुझे बताएं क्या तरीके इंसाफ क्या करने वाली है?
ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੱਤੇਗੀ ਹਾਂਜੀ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਆਵਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ इलेक्शन कब देख रहे हैं आप? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਣੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਣ हफ्ते बाद? ਰਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਜਲਸਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ रात कैसा जलसा था? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਣਾ ਦੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਬੇਟਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰੀ ਇੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਗੱਡੀ ਸੀ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਵਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਵੀ ਗਦਾਰ ਹੈਗੀ ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਆਏ ਸੀ ਭੱਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਮਰਾਂਗਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਸਾਰੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਖੀ ਤੂੰ ਭੱਟੋ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਖੀ ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਵਾਤਾ ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ पर्सनल बात न करें। ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਕਰਦੇ ਗਏ ਲੋਟੇ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੋਟੇ ਗਏ ਜਿੱਧਰੋਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਵੜ ਜੰਨੇ ਆ ਤੂੰ ਵੀ ਲੋਟਾ ਗਏ ਸਮਝਿਆ ਉਧਰ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਨਾਲ ਖਾਣੇ ਆ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਓਏ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ प्यार से बात करें। ਓਏ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗੈਰੋਂ ਮਾਰ ਗਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਸ਼ੇਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਸ਼ੇਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਸ਼ੇਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਇਹ ਭੱਟੋ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਮਵਾਮ ਨੇ ਮਰਵਾਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤਰੀਕ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਮੈਂ ਗੱਲ कर रहे हो जेल कब काटी आपने? हमने जनाब अपने भट्टो के दौर में शादियों से पहले? हाँ जी शादियों से पहले हमने जनाब कैंप जेल से जंग जेल से कर गए हैं किस चक्कर में गए थे? भट्टो के केस में पीपल पार्टी के मैं था उस टाइम पे पीपल पार्टी की हुकूमत में हर अवाम में मैं हिस्सा लिया है मैंने एहतजाज जब शुरू हुए? जी जब एहतजाज शुरू हुए उसमें? हाँ जी तो उस टाइम पे जनाब हमें कैंप जेल में ये किस दौर की बात आप कर रहे हैं? दौर मेरा इस टाइम में दिमाग घुमा हुआ है क्या है हमने कैंप जेल में जब जियाउल हक नहीं, भुट्टो साहब को फांसी हो चुकी थी उसके बाद की बात है? पहले की बात है उस टाइम पे हमें कैंप जेल लेके गए उसके बाद रातों रात जंग जेल में लेके गए ये बातें कर रहे हैं हम अभी मुझे बताएं क्या होगा, इलेक्शन कब देख रहे हैं? इलेक्शन देखेंगे जब भी होगा ना इंशाल्लाह यही पार्टी आएगी नहीं, वो तो आपकी बात एक अलहदा बात है, मैं पूछ रहा हूँ इलेक्शन देख कब रहे हैं? देखिए जी अभी इलेक्शन का ये डामाडोल होता है यहाँ तहरीक इंसाफ कितना प्रेशर डाल के मियाँ शहबाज की हुकूमत को इलेक्शन की तरफ ले जाने के लिए तदाबीर कर सकती है? क्योंकि आप तो पॉलिटिकल वर्कर भी रहे हैं तो आपको पता है कि जलसे रैलियाँ प्रेशर तो डालती हैं, प्रेशर तो पड़ता है ना इनका। दौर देखा है जब यानी कि जियाउल हक की ये हुकूमत जब तख्ता उल्टा है 9 सितारों की वजह से 9 सितारे आए ठीक है मौलवी इकट्ठे हुए इन्होंने यहाँ पे जब तारीख शुरू करी है तो हमने मार रोड के ऊपर 3 जनाजे खुद देखे हैं जो सड़क के ऊपर आए हैं मुगलपुरे से वो वहाँ पे जब आए हैं तो उसके ऊपर पथराव हुआ बाकायदा यानी कि गोली चली आमने सामने ये पोजीशन थी जैसे पाकिस्तान नवा बन रहा है हमने वो दौर देखा है। ये 77 की बात कर रहे हैं? बिल्कुल हो रही होगी ये पुरानी बात होगी अब मार्शाल्लाह की बात। हाँ जी जब ये हुआ है तो जब हंगामे शुरू हुए हैं उसके बाद गिरफ्तारियाँ शुरू हुई हैं ठीक है जी हम लोगों को पकड़ा क्या जी मुगलपुरे से जो जनाजे आए थे रीगल चौक के तिकर पहुँचे हैं वो उसके बाद जनाजे सड़क के ऊपर पड़े रहे सड़क के ऊपर डीएसपी साहब ने आर्डर करा इनके ऊपर लाठी चार्ज शुरू कर दो उसके बाद पथराव शुरू हुआ जनाजे बीच में छोड़ के हम भागे ये पोजीशन हुई है ये नहीं क्या पता है कि पीछे क्या होता रहा इन्होंने खाने को मिल रहा हलवे जिस पार्टी की जो पार्टी देते हैं ना 5,000 रुपया हम उधर को चले जाते हैं ये सारे लोटे हैं जिन्होंने टाइम गुजारे जिन्होंने टाइम कोड़े खाए मेरे साथ का एक लड़का था उसकी मेरे साथ का एक लड़का था उसको जियाउल हक साहब ने कोड़े मारे हैं उसकी आंख बाकायदा ख़राब हो गई थी वो अभी तक जो है उसकी बीवी बेचारी परेशान बैठी हुई है जब बेनज़ीर की हुकूमत आई उन्होंने जिंदा है अभी? वो है जिंदा आंख ख़राब हो गई थी
वो अब यहाँ से लाहौर छोड़ के चली गई। आँख ज़ाया हो गए थे। आग उसकी ज़ाया हो गई थी, उसके बाद वो बेचारा मर गया था। क्या जी, हमने तो वो दौर देखे यहाँ पे सारे। लेकिन ये लोग जो बात करते हैं ना, इन्हें कुछ भी नहीं पता मेरे हिसाब से। जब तारीखें शुरू होती हैं ना, जब पता लगता है कि कौन क्या है, कोई मुगलपुरे जलसा आ रहा है, कोई इधर से 77 के हालात को हाँ जी आप आज के दौर में जो पॉलिटिकल नफरत पाई जा रही है एक दूसरे से जी जी और पॉलिटिकल हीट है, जी आप इनको आपस में सोच सकते हैं कि खुदा न खास्ता वो कैफियत वो हालात बन सकते हैं? अगर ये वो हालात हो जाएंगे ना, ये जितने लोटे बातें कर रहे हैं ना, कोई बाहर नहीं आएगा। समझे कि नहीं? चांस हैं इस तरह के हालात बनने के? नहीं होंगे, क्योंकि इस टाइम पे वो पोजीशन है जिस तरफ जो दाना कोई फेंक रहा है वो उधर जा रहा है। अब देखिए ना, मुझे इलेक्शन में ये अच्छा, मुझे ये अब जलसा हुआ था यहाँ पर, मुझे कहने लगे चलो जी अपना इस्लामाबाद चलते हैं, ये गाड़ियाँ खाली हैं। तो आप यकीन करें, एक एक बंदा गाड़ी में बैठा हुआ, 2-2 हज़ार रुपये उसको पकड़ा रहे हैं, आया यार बैठ चलिए, आया यार बैठ चलिए। नहीं, पेशावर वाला जलसा इस तरह हुआ है? नहीं, पेशावर का हमें नहीं पता, हमें तो इस्लामाबाद वाले की बात कर रहे हैं। इतने शॉर्ट नोटिस पे जलसा हुआ है तो लाजमी बात है, खाना पीना तो चलता ही है, इसके बगैर तो नॉर्मल बात है खाना पीना। लेकिन क्योंकि बड़ा क्राउड था जी जी, और बड़े क्राउड के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग भी नहीं थी, कोई इतने दिन भी नहीं थे। अभी चंद दिन पहले तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस से निकले हैं। वो है ना, ठीक है ना, वो बिल्कुल सही हुआ है। लेकिन ये जो जब इलेक्शन होंगे ना, असल बात जो है ना सामने आएंगी। क्या हाल है आपके भाई साहब, क्या हालात देख रहे हैं आप? हालात ठीक हैं, बस आवाम चाह रही थी, महंगाई बहुत है, इमरान खान ने अब आ गए हैं नून लीग वाले, अब शायद कम हो जाएगी। नहीं तो आपको लगता है कम हो जाएगी? शायद लगता है। महंगाई वैसे पीछे लेके जाना बड़ा नामुमकिन सा काम होता है, जब हो जाती है तो फिर वापस जाना। यही समझती थी ना भी खान साहब ने की हुई है, आवाम तो यही समझती थी ना। आवाम को जितना खान साहब कह रहे थे कि भी बाहर दुनिया में इतनी महंगाई है उसकी वजह से हो रही है, हम सब यूं ही समझते थे कि भी खान साहब की वजह से हो रही है। वो नाअहल है, सही तरह नहीं संभाल सके हुकूमत को, इसलिए महंगाई हो रही है। नहीं तो अभी मौजूदा हुकूमत जो है, इसको खान साहब इतना मौका देंगे पॉलिटिकल हालात की वजह से? मैं जानना चाह रहा हूँ। लेकिन देखें, मौका देंगे शायद एक लिहाज से ये भी है, बेहतर तो यही था कि भी उनको भी मौका दिया था, 5 साल पूरे करने देते, क्या फ़र्क पड़ता था। ये इन लोगों ने 30-30 साल लगा लिया, अगर उनको भी करने देते तो कोई हर्ज तो नहीं था। आप कहते पूरा टेन्योर करने देते ना, चलो पता चल जाता कल को। ये तो ना वो कहते कि मुझे मौका नहीं दिया गया, अदम एतमाद की ज़रूरत नहीं थी, उसे काम करने देते। जाहिर है, अब मेरी बात सुने, 3 साल तो हुई नहीं, अब वो पॉपुलर ज़्यादा हो गए, इस तरह मकबूल हो गए ना। सिंपल सी बात है। अब हम यूँ समझने लग गए थे कि शायद इमरान खान नाअहल हैं, उनसे नहीं संभाला जा रहा मुल्क, उसकी वजह से ये चीनी भी महंगी हो गई, घी भी महंगा। बाकी फ़र्क कितना पड़ जाए, इमरान खान आए थे, मेरा ख्याल है 230 रुपये भी नहीं था, मेरा ख्याल ऑयल या घी वगैरह। घी 210 पे था, 210 था, अब तकरीबन 470 भी क्रॉस किया, 190 से इसने जंप किया था, 470-80 भी, मतलब कितना फ़र्क पड़ गया। अब आम आदमी के लिए मुझे एक बताएं, 15,000 एक बंदा कमा रहा है, अगर माना कि 7-8 अफराद की फैमिली है, चलो जी हिसाब लगा लो, अगर आधा किलो भी वो इस्तेमाल कर रहा है, 250 रुपये में उसमें उसने घी पे लगा दिए, बाकी कहाँ से प्याज कहाँ से लाएगा मेरे जो कोई। अब हर कोई तो नहीं, 80%, 90% आबादी पाकिस्तान की, मतलब है उनकी कोई लाख 2-2 लाख या 10-10 लाख तो नहीं कमा रहे। अब कोई मजदूर है, कोई कुछ है, ये भी तो है ना। अभी चैलेंज तो फिर महंगाई हुआ ना सबसे बड़ा। नहीं, महंगाई चैलेंज, महंगाई कब नहीं होती, किस दौर में नहीं थी? इस टास्क में तो ज़्यादा है। गए थे, सुने हम उस वक्त छोटे थे कि 11 साल 11 रुपए किलो चीनी रही है उनके दौर में, ठीक है। लोग उस वक्त भी कहते थे, हम बड़ों से, भाई बहुत महंगाई हो गई है, फलाने ज़मानों में वो देसी घी पता नहीं कितने आने शेर मिला करता था, ऐसे ऐसे महंगाई तो हर ज़माने में आम बात। मुशर्रफ दौर में और ज़्यादा दौर में तो इंटरनेशनल दुनिया बड़ा साथ थी ना। बात ये है, हालात और थे। देखें, मसला ये है महंगाई के लिए हुकूमतों को, आवाम को भी मिल बैठ के कोई तरीका बनाना पड़ेगा। अब रह गया खान साहब का मसला या नून लीग, उनको 30-32 साल मिले हैं ना सबको यार, अब इनको दे देते, इनका क्या जाता था। मुझे 5 साल पूरे करने देते, 5 साल पूरे करने देते, अदम एतमाद ना करते या सही थे, आइंदा ना आते। अदम एतमाद का हदफ जो है वो ठीक नहीं था। अदम एतमाद, अब हमें नहीं पता ये कानून कहाँ से आ जाता है, आइन कहाँ से आ जाता है, कब इनकी मर्जी होती है इधर को मुड़ जाता है, कभी इनकी मर्जी होती है उधर को मुड़ जाता है, हमें तो नहीं इस बात का पता। फिर कर्जे हमने लिए यार, कर्जे पूछो इनसे किसने लिए हैं कर्जे,
हमने लिए कर्जे। मत की है 30 साल, अगर इसने 5 साल करने लगा तो कर लेने करने देते। बारी बारी कभी सुबह और जरदारी आ जाती वो सारे हक उनके हैं, मुझे बताएं, सारे हक उनके हैं। उन देखो जी, नवाज शरीफ साहब वजीर आज़म, शहबाज शरीफ साहब वजीर आला। अब शहबाज शरीफ साहब वजीर आज़म और हमजा शहबाज साहब वजीर आला, यार ये क्या है? क्या हाल है आपकी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप ये बताएं, अगर ये 3 साल में इतने मुल्क की तबाही बदबाही कर गया है, क्या 3 साल में अगर इसने कुछ नहीं कर सका तो नून लीग ने तो करके दिखाया ना। पूरी अवाम उसको अभी भी मानती कि नहीं मानती। अगर वो उसने कर्जे लिए हैं, अगर वो खा के गया तो मुल्क पे लगा के गया, ये चीज़ बताएं। इन्होंने अगर खाया है तो कहाँ लगाया, कहाँ है, किस अवाम के ऊपर लगा दिया, आप ये बता दें मुझे, या पाकिस्तान की मीडिया बता दे कि इसके ऊपर लगा दिया। नहीं, मुझे आप ये समझाएं कि ये शहबाज शरीफ साहब महंगाई कम कर लेंगे? इंशाल्लाह, क्यों नहीं करेंगे सर। कैसे लगता है आपको? सर आप ये 3 सालों में देखें, जो इतना कर्ज लिया भाई ये भी ख़त्म करेंगे, और आने वाले वक्तों में अगर पेट्रोल सस्ता हुआ है, आटा सस्ता हुआ है, आने वाले वक्तों में क्यों नहीं चीज़ें सस्ती होंगी? किधर 550 रुपये का 10 किलो का आटे का थैला? पिछले 2 दिनों से तो कहा जा रहा है। आपकी बात मैं काट रहा हूँ, आप मुझे ये बताएं कि पिछले 20 सालों में ये ख़त्म नहीं कर सके पिछला जो कर्जा है, तो ये आने वाले जो आप सालों में कैसे कर देंगे? सर वो क्यों नहीं करता लेगा? आप ये देखें, उन्होंने 3 सालों में इतना कर्ज कर दिया है कि मुल्क को डुबो के रख दिया। भाईजान उसने 3 साल में जो कर्जा लिया है ना, वो उसने आवाम को लगा के दिखाया भी है कि कहाँ कहाँ उसने दिया है। स्मार्ट सिटी जो है आपकी वो ओपन हुई है, ठीक है, आपको उन्होंने वो दिया है। अच्छा, मैं आप खड़े होके आपसे बात कर लेता हूँ। गरीब आवाम को मार दिया उसने। कैसे मार दिया है? गरीब आवाम जो है वो हर तरफ, गरीब आवाम जो है अच्छा, गरीब आवाम जो है अयाशी भी कर रही है, सारा कुछ कर रही है, अपना पेट भी पाल रही है, 2 टाइम 3 टाइम की रोटी खा के सो रही है, फिर कहाँ से आवाम गरीब हो गई? गरीब टाइम ये है कि आप ये देखें, खाना खा के सोते हो आप, 3 टाइम खाना खा के सोते हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी 3 टाइम खाना खा के सोता हूँ। गरीब आवाम जो है वो 3 टाइम रोटी नहीं खा के सोती। अब वो ये कहती है, अब वो एक टाइम वो कह रही है यार मैं 5 टाइम की रोटी खा के सोता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 5 टाइम की रोटी? 5 टाइम की आप रोटी खा के सोते हैं? क्या ये वाला साहब की खाता होगा, पल्ले से कमा के नहीं खाता होगा। नहीं, जो पल्ले से कमा रहा है ना, ये उससे पता है कि वो रोटी कैसे कमा रहा है। जो बाप के कमाई पे खाता है ना, वो 5 टाइम भी खा सकता है, 7 टाइम भी खा सकता है। अपने पास से 1 टाइम से खाना मुश्किल है। बेसिकली बात पता है क्या है ना, मैं बैगर हूँ, ठीक है, बैगर वही होंगे जिन्होंने माना है कि ये कौम जो है, जो कहते हैं कि बैगर कांट बी चूज़र, के हम जो है ना, हमने अपनी आवाम का पेट पालना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने खुद कमाता हूँ, खुद ही खाता हूँ, 5 टाइम की रोटी खुद ही खाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 5 टाइम समझ नहीं आई। कौन सा टाइम? जिस टाइम दिल करता है मैं उस टाइम खाता हूँ। क्या टाइमिंग है, मैं समझना चाह रहा हूँ वैसे? 11 बजे उठता हूँ, 11 बजे नाश्ता किया, 3 बजे तक, फिर 3 बजे, 7-8 बजे, फिर 7-8 बजे, रात को 3 हो गए, 10 बजे, फिर 4 हो गए, फिर 12-1 बजे जब मुझे कसर पड़नी है मैंने फिर खाना। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मेरी जिसामत, आप अपना डाइट, इतनी मेरी खुराक भी है। तो फिर अपना कुछ जिम भी जाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जाता हूँ। या दौड़ लगाते हैं? वॉकिंग वगैरह सारा कुछ करता हूँ, जिम जाता हूँ, मेरी फिजिक देख लें आप। हाँ, नहीं माशाल्लाह अच्छा है। तो ये काफ़ी हैवी खाते हैं या बस नॉर्मल सा खाते हैं? नॉर्मल, इतना भी हैवी नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा खाने से भी इंसान जो है वो फिर बीमारी का शिकार। तो ये इस तरह की डाइट, आप वो डाइट यूज़ करते हैं जो आपको फैट फूड्स ना आए? हाँ जी, हैं? हाँ जी, फ्रूट्स यूज़ करता हूँ मैं, सैलड यूज़ करता हूँ मैं, ठीक है, दही यूज़। वो आपकी तरह 5 टाइम निहारी नहीं खाता? मैं 1 टाइम खाता हूँ तो निहारी खाता हूँ। 1 टाइम खानी है तो निहारी खानी है, 5 टाइम नहीं खानी। और डाइट ही करनी है, जब कुछ मिलना ही नहीं है, टमाटर खानी है। क्या इधर आया था, क्या कह रहे हैं? टमाटर डाइट ही करनी है, उसमें इमरान खान की उम्र में कुछ मिलते ही नहीं है। टमाटर खा लिए, अदरक खा लिया, नींबू खा लिए, धनिया खा लिया, पैसे कुछ मिलते ही नहीं है। ये देखो नई शर्टें, पैसा कुछ पहनने को नहीं है। बात करते हैं इमरान खान ने, या अल्लाह पाक
शेर आ गया, थैंक यू शेर। हाँ जी, आप क्या कह रहे थे? यार मैं आपको एक छोटा सा पैगाम यही दूंगा कि जब तक हमारी कौम नहीं ना ठीक हो सकती तब तक हमें इस तरह के हुक्मरान मिलते ही रहने। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं नवाज शरीफ जिंदाबाद, गुड। ये बैट कहते हैं नवाज शरीफ ने बैट उठा के इमरान खान को मारा है। यस, बैट हाँ क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं नवाज शरीफ जिंदाबाद। यस यस, शेर शेर आ गया। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं बैट इमरान खान ने यहाँ मार लिया, शेर आ गया। ये कि शेर को वो शेर तो खा गया सारा कुछ, खा गया नंबर है, इसलिए वो ये बात कर रहा है। क्या कह रहे हैं? अल्लाह जानता है। क्या क्या मैं सांप हूँ। यू रोते हैं यार, रोना लगने लग गया, बस करो यार। अच्छा, क्या हाल है आपके? अच्छा जी, कहाँ गए फिर जी? डाइट में क्या क्या खा रहे हैं? सर डाइट में तो फ्रूट यूज़ कर रहा हूँ। जूस? ठीक है, फ्रूट यूज़ कर रहा हूँ, फ्रेश जूस वगैरह यूज़ कर रहा हूँ, दही यूज़ कर रहा हूँ जो स्टमक को कभी प्रॉब्लम नहीं करता। ये तेज़ मसाले, ये चीज़ें ये स्टमक को बहुत प्रॉब्लम करती हैं। अच्छा, और जिसामत अभी मेरी, अगर मैं आपको एज बताऊं तो मेरी एज है 23 इयर्स। बस? हाँ जी। क्या हाल है भाई साहब? बंद कर दी दुकानें? हाँ जी हाँ जी। क्यों? बस वैसे ही रोते हैं, पैसे ज़्यादा कमा लिए? हम बात कर रहे थे हुकूमत की। हुकूमत में यार इन्होंने हमें कह दिया कि हम बेगर्स हैं। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये खुद बेगर्स हैं। ठीक है। कौन बैकर थे? शहबाज शरीफ साहब, ये खुद बेगर हैं। उन्होंने अगले दिन वजाहत की थी इस बयान की कि मैं क्या कहना चाह रहा था। पूरी उन्होंने कहा था कि जो भी कौम जब तक इकोनॉमी पे वो पूरा अपना खुद कफील नहीं होती तो वो अपने मतलब की पॉलिसीज़ नहीं बना सकती। ये बात, ये मसला है सर। ये तो ये बात है। फिर पूरी ये उन्होंने जो दिन करनी चाहिए। देखिए, जो उन्होंने कहा मैं सिर्फ आपको वो बता रहा हूँ। अच्छा। बाकी उसको आप माने ना माने वो तो आपका राइट है ना। मैं ये कह रहा हूँ। क्या हाल है भाईजान? क्या हालात? लगता है काफ़ी काम ठीक चल रहा है आपका। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नई ताज़ी देख रहे हैं? बेहतरी है, बेहतरी है कारोबार में अब। वो कैसे? एक दिन में कैसे बेहतरी आ गई? नहीं, मियाँ साहब आ गए हैं ना, आपने सोची बरकत आ जाती है ना। आप खुश हो गए? हाँ जी। खुश होने से आपको लगा कि सारे हालात ठीक हो गए? हाँ जी, पेश चीनी भी वहीं बैठी है। चीनी बल्कि कल परसों कोई आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होंगे हालात इंशाल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होंगे, बेहतरी की तरफ जाएंगे। क्या हाल है आपके? आप सुनाएं जी। क्या हाल चाल? क्या नई ताज़ी है? बस शुक्र अल्लाह पाक का। मियाँ साहब से हमारी बस यही सिफारिश है कि पीटीए टैक्स जो है ना वो ख़त्म कर दें, फिर हम ताजर जो है ना वो सब खुश है बहुत ज़्यादा। पीटीए का टैक्स ख़त्म कर दें, हमारे कारोबार जो है ना वो बहुत अच्छे हो जाएंगे और हम खुशहाल हो जाएंगे। मियाँ साहब पे यकीन है आपको? हाँ, वो इंशाल्लाह करेंगे। शेर एक बारी फिर इंशाल्लाह आप काम में बेहतरी आ जाएगी इंशाल्लाह ना, बड़ी उम्मीद है। आपको लगता है? जी जी बिल्कुल, ज़रूर। काम है? हाँ जी, काम बेहतरी आ जाएगी। हाँ जी आएगी, क्योंकि वो ताजरों की फेवर में होते हैं ना हमेशा। नहीं तो इलेक्शन में जाना पड़ गया फौरी, तो फिर जो जीत के आए तो आ जाए। नून लीग का कबूल है, जो भी जीत के हमें कबूल है, लेकिन हम नून लीग के साथ हैं। शेर कर दिखाएगा, इलेक्शन जीत जाएगा इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। ऐसे इलेक्शन आप कब तक देख रहे हैं? अंदाज़ा क्या है? ये अब हुकूमत पे है, वो जब मर्जी कर दे। 3 माह तक हो सकते हैं इलेक्शन। नहीं ज़्यादा देर लग जाएगी कम से कम। ये तो हुकूमत पे डिपेंड है, जब करना चाहें वो करवा सकती है ना, जरा जल्द से जुलूस। लेकिन मैं नून लीग के साथ हूँ। नून के साथ है? नून लीग के साथ। आप किसके साथ हो? मैं नून लीग के साथ। क्यों? क्योंकि शहबाज शरीफ शुरू से ही अच्छा था, उसने ऑरेंज ट्रेन का प्रोजेक्ट भी उसने किया था और अब भी वो आ गया वापस, तो खुशी है कि वापस आ गया। क्या हाल है आपके? हाँ ठीक हूँ। छोटे डॉन
तबीयत कैसी? शुक्र आपको मसला हल इन्होंने करना ये छोटे डॉन कहते हैं इनको? हाँ जी, छोटा डॉन। इनका नाम है छोटा डॉन। सारे मसले इन्होंने हल करने। छोटा डॉन बड़े पाकिस्तान दे। छोटा डॉन बड़े काम नीचे बैठा हुआ है। बड़े काम बड़े काम नीचे बैठा हुआ है। नहीं तो क्या क्या डॉन क्यों कहते हैं? ये मार्केट में ना इनका बड़ा नाम है। लड़ते झगड़ते हैं? नहीं बंदा उठा लाते हैं? नहीं सफारी ले लेते हैं? सफारी नहीं लेते ये। फिर? ये मुंबई सफारी लेते हैं। रिकवरी करवा के देते हैं? हाँ जी, ये रिकवरियाँ करवाते हैं? करवा देते हैं। 10 बंदे रखे हुए रिकवरियाँ वाले? हाँ, ये सारे मेरे साथ ही हैं, सब मेरे साथी हैं। क्या हालात देख रहे हैं? हालात तो बहुत अच्छे हैं। जलसा रात पेशावर का अच्छा था? नहीं, सब ठीक है यार, हर बंदा खा पी रहा है, मौजें कर रहा है, किसी को टेंशन में देखा आपने? कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। पीटीआई टेंशन में है बस? वो टेंशन में, वो तो बेचारे बिल्कुल नहीं, तो वो उनकी टेंशन सबको टेंशन में ना डाल दे। नहीं, कोई नहीं डाल सकता। जो कोई पार्टी देखें, हवा में बातें करने से बातें पूरी नहीं होती, अमली काम करने से बातें पूरी होती हैं। जब अमली काम ही नहीं होंगे तो फायदा ही कोई नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। नई गवर्नमेंट से तवक्कुआत आपने सुन ली। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।